अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद इरफान आराही फ्रॉम मीर हाजी खुदाबख्श गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जान मोहम्मद। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 से है और ये लेवल नंबर 1 है। लेवल नंबर 2 इसी चैप्टर का नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर ग्रिप हासिल की जा सके। लेवल नंबर 1 जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे जो कि मीडियम हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ना ज़्यादा इजी हैं। लेकिन लेवल नंबर 2 जो कि कुछ हाई लेवल पर होता है फेडरल गवर्नमेंट से या फिर ए लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं आपकी इंटर टेस्ट वगैरह में। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं और वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ़िलहाल हम लेवल 1 को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. Vectors are added by dash methods. So the answer is this one. Answer is 2, right? ठीक है. Vectors can be added by two methods. First one is the head to tail rule and the next one is the graphical method. Okay. Move for the next. When a vector is acting at 90 degree and is multiplied by a negative number, the resultant vector will be acted on, that is अगर हम 90 डिग्री देखें तो दैट इज़ नॉर्थ, राइट? ठीक है। और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जो कि नेगेटिव हो तो नॉर्थ का अपोजिट आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, साउथ। एंड साउथ के लिए हम कौन सा एंगल लेते हैं? 270 डिग्री एंगल। दिस इज़ द राइट ऑप्शन, राइट? ठीक है। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव नंबर पे डिपेंड करता है। अगर 1 है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और अगर 1 से ज़्यादा है तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, राइट? ठीक है। तो अगर हम इसको ये सपोज करें कि वो नंबर जो है वो 2 है, ओके, और वो नेगेटिव नंबर है, तो इसमें डिक्रीज़ भी आना चाहिए एक और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो अगर नंबर 1 है तो फिर हम सिंपल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, राइट? ठीक है। तो अगर हम इस सवाल को सही मानते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा कोई नंबर है तो उसमें डिक्रीज़ आ जाएगा। नेगेटिव के लिए मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू Fx इज़ इक्वल टू 2 Newton and y component is 2 Newton. Then angle between Fx and Fy, that is we can say that theta is equal to, right? ठीक है, tan that is tan Fy by Fx, ओके। यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है। और इसका आंसर होना चाहिए दैट इज, राइट? ठीक है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए आपके पास इनफैक्ट 45 डिग्री। यहाँ हम 45 डिग्री अगर हम इसको लिख लेते हैं तो दैट इज़ व्हाट, 45 डिग्री एंगल, ओके, ठीक है। दिस इज़ 45 डिग्री एंगल, ओके। अच्छा, मूव फॉर नेक्स्ट। वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दोनों लॉज को ओबे करता है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ओके। नेक्स्ट मूव। इफ़ एफ इज़ मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेस एफ, दोनों की मैग्नीट्यूड एफ ही है, द एंगल बिटवीन द फोर्स इज़, आप इसमें से कोसाइन लॉ का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, राइट? ठीक है। और उसके बाद दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे और एक ही जगह पे बी लिखें, एक ही जगह पर एफ लिखें, बी की जगह पर एफ लिखें और आर की जगह भी एफ लिखें, दोनों सारे स्क्वायर रूट लें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ 120 डिग्री, राइट? ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक एन एंगल थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो आप इसमें एक्स कंपोनेंट का फार्मूला यूज़ करें, राइट? ठीक है। होपफुली आपको मालूम होगा कि एक्स कंपोनेंट का फार्मूला कौन सा है, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम दें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन
तो हम ये ले सकते हैं, अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट है तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आप इसमें पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें और साइन 30 डिग्री होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन लिफ्ट अ बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज, राइट। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि डबल फोर्सेज हैं ऑब्वियसली, तो आपके पास दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज 80 न्यूटन। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास आई क्रॉस, दैट इज जे क्रॉस आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, तो जे क्रॉस के हो जाएगा माइनस के, एंड के माइनस के क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, दिस वन इज 0। ओके, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, यानी मैग्नीट्यूड 0 बराबर नहीं है, बट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, देन टू वेक्टर्स आर डैश टू ईच अदर्स पैरेलल या परपेंडिकुलर या एंटी पैरेलल होंगे। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, दैट इज cos 90 इज इक्वल टू 0। द ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, दिस इज when two similar vectors are multiplied then their cross product will be, similar vectors जब multiply होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स में दोनों का एंगल सेम होता है, और हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एंगल सेम हो तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। द यूनिट वेक्टर आई जे के आर ऑलवेज डैश टू ईच अदर, दैट इज परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऑप्शन सी सही है इसमें। द वैल्यू ऑफ आई डॉट के क्रॉस j, the I dot k that is equal to 0, so the net answer is equal to 0, so what is the right answer, that is C। okay, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, तो नेक्स्ट में हमारे पास डैश एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो वर्क है एफ डॉट डी, दोनों ही वेक्टर्स होते हैं। टॉर्क में एफ क्रॉस आर होता है, दोनों ही वेक्टर्स होते हैं। एंगुलर मोमेंटम में आपके पास एल इज इक्वल टू पी क्रॉस आर, दोनों ही वेक्टर्स होते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज राइट, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। मास जो है वो स्केलर है, जबकि वी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, राइट। ठीक है। आई डॉट के इज इक्वल टू जे, रॉन्ग। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। आई डॉट इज इक्वल टू मे बी 1, राइट। ठीक है, दैट इज द आंसर, एक्चुअल क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, राइट। ठीक है, आई डॉट के ये जो है ये भी सही है, एंड के क्रॉस जे इज इक्वल टू, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, द राइट ऑप्शन इज व्हाट, डी, दैट इज incorrect। I dot k is equal to j, the right answer is B in fact। okay, तो I dot k is equal to j नहीं होता, I dot k is equal to 0 होता है, तो right option is B। okay, move for next one। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, the resultant vector is determined by cosine law, sine law, tangent law, both, right। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर्स आप दोनों से ही मालूम कर सकते हैं, साइन लॉ से भी मालूम हो सकता है, कोसाइन लॉ से भी मालूम हो सकता है, राइट। ठीक है, ज़्यादातर कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं, साइन लॉ कम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 17, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टली, द वर्टिकल कंपोनेंट दैट फोर्स इज, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 होगा, राइट। ठीक है, move for next one। question number 18, which one of the following is a scalar quantity, electric flux, strain, electric potential, या all of these, right। ठीक है, the right option is all of these। electric flux that is dot product, right। ठीक है, strain एग्जिस्ट नहीं करेगा, electric potential एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये सारे ही क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं। which one of the following is a vector quantity, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या ए एंड बी है, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन होती है, बाकी इनकी भी नहीं होगी, इनकी भी नहीं होगी, तो राइट ऑप्शन इज़ बी। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। 20th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
दैट इज़ ज़ीरो, आंसर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।